महाराष्ट्र पुलिस ने जम्मू के एक दुकानदार का बैंक अकाउंट सीज कर दिया है। मामला एक मोबाइल फोन को लेकर है। एक महिला इस दुकान पर आती है और एक मोबाइल खरीदती है। उसके बाद एक ऑनलाइन पेमेंट जो है वो ये दुकानदार रिसीव करता है और उसी पेमेंट के को लेकर इनका अकाउंट जो है वो फ्रीज किया गया। लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। इस दुकानदार का अकाउंट जो है वो फ्रीज है और ना ही अपनी पेमेंट कर पा रहा है और ना ही रिसीव कर पा रहा है। पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं इस पे उनका अहम रोल होना चाहिए। जो रोल पुलिस का होना चाहिए था वो रोल पुलिस ने नहीं निभाया। इस दुकानदार से बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास मेहरा है। विकास जी, क्या पूरा मामला है, आप जरा बताएं। मेरा अकाउंट 15 मई को बंद हुआ था, तो मुझे 18 मई को पता लगा कि मेरा बंद हुआ है। तो मैं बैंक में गया हूँ, बैंक वालों को बोला सर मेरा अकाउंट बंद क्यों किया हुआ। उन्होंने कहा ईडी लगी हुई है, एंट्री ज्यादा हुई है, इसलिए अकाउंट बंद किया, केवाईसी कराओ तो ठीक हो जाएगा। मैं ओके कर दीजिए। उन्हें केवाईसी कर दी 18 मई को उन्होंने कि मैंने केवाईसी करवाई है। 5 जून को मेरा अकाउंट फिर भी ओपन नहीं हुआ है। तो मैं बैंक में गया, सर आपने मेरा अकाउंट ओपन नहीं किया, मेरी इंस्टॉलमेंट कटी है, मुझे पेनल्टी बढ़ गई है। कहते सर अभी टाइम लगेगा, हो जाएगा। अभी इस महीने 2 हफ्ते पहले बोल रहे हैं सर हमें महाराष्ट्र पुलिस से कोई लीगल मेल आई है आपका अकाउंट बंद करने के लिए। वैसे क्यों, मैंने कुछ क्राइम किया है, मेल आई है बंद करने के लिए। तो उन्होंने बोला, बैंक का मैनेजर है संदीप सर, उन्होंने मुझे बोला कि आप महाराष्ट्र पुलिस को मेल कीजिए, उनको बोलो मेरा आपने अकाउंट ऐसे अननेसेसरी बंद किया हुआ, क्यों किया फ्रीज, वो खोलो। तो मैंने उनको मेल की, फिर उनको मुझे रिप्लाई आया कि अपना आप बैंक की स्टेटमेंट भेजिए। मैंने बैंक की स्टेटमेंट उनको फॉरवर्ड कर दी। अब परसों मुझे कॉल आया, कोई रवि पनहेल सर है, इंचार्ज ऑफिसर है महाराष्ट्र पुलिस का। उन्होंने मुझे बोला कि सर 13 मई को आपके अकाउंट में पेमेंट आई है 6500 रुपया। मैं सर हाँ मैंने आई हुई है, मैंने वो कस्टमर को फोन सेल किया हुआ तो मैंने दिया हुआ है। कहते वो बंदा फ्रॉड था, वो पेमेंट करके गया हुआ है, तो इसलिए आपका अकाउंट बंद किया है। तो मैं सर अब मैंने तो, मेरी तो फॉल्ट नहीं है। अब कस्टमर आया, कस्टमर फेस पे तो लिखा नहीं वो कैसा कैसा नहीं है। मैंने फोन सेल किया, उसको तो दे दिया, पैसे अकाउंट में डाल दिए, IMEI नंबर है, बिल मेरे पास सब कुछ है। कहते नहीं पैसे डालेगा तो खुलेगा, ऐसे नहीं खुलेगा। बंदा ऐसे बोल रहा है। ये सर महाराष्ट्र पुलिस को साइबर सेल में कोई इंचार्ज ऑफिसर रवि पनहेल, उन्होंने बोला ऐसा सर। तो मैं फिर अपने बैंक मैनेजर के पास गया हूँ, वो कहता नहीं सर हम भी कुछ नहीं कर सकते, वहां से मेल आई तो मैं अकाउंट खोलेंगे, ऐसे मैं अकाउंट नहीं खोलेंगे। फिर मैं अपने थाने में गया हूँ, चाचू सर से मिला। सर ने बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम नहीं कुछ कर सकते, हमारे हैंड से मेल कोई कंप्लेन नहीं आई हुई है, महाराष्ट्र पुलिस ने किया, आप साइबर सेल जाओ। मैं साइबर सेल गया हूँ, उन्होंने भी सेम चीज बोली, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मैं RBI गया हूँ, उन्होंने भी सेम चीज बोली, हम कुछ नहीं कर सकते। तो करेगा कौन? वही मैं इसलिए मीडिया का सहारा ले रहा हूँ कि मीडिया को बुलाया मैंने, सर आप ही करो, आप ही का, हाँ देखो आप जो करना आप ही कर सकते हो। यानी कि महाराष्ट्र पुलिस जम्मू के एक दुकानदार का अकाउंट फ्रीज कर देती है और जम्मू पुलिस कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। कहते हमारे पास कंप्लेन नहीं आई है कोई ऐसी। तो कौन करेगा कंप्लेन? वही मैं सब पूछ रहा हूँ कि कौन करेगा, आम बंदा कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, कहाँ मैं 3 दिन से सर हर जगह जा रहा हूँ पर कोई मेरी सुन नहीं है, मेरी सुनवाई कहीं पर नहीं हो रही है सर। मैं साइबर क्राइम में, साइबर पुलिस के पास भी आप गए हैं, बस स्टैंड SHO के पास भी गए हैं, आप RBI के पास भी किया, आप महाराष्ट्र जाएंगे क्या? अब वो बुला रहे हैं, वो बंदा कह रहा है जो रवि पनहेल है, वो कहता है पुणे आ जाओ। आपने डिजिटल मोड पर आपने पेमेंट रिसीव किया, जबकि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने अपने देश को डिजिटल करना है। अब कोई भी ग्राहक अगर आपके पास आता है तो आप तो ऑनलाइन ही रिसीव करोगे ना पेमेंट। ऑनलाइन सर कंपनी वाले आ रहे हैं, अपना स्कैनर लगवा रहे हैं, स्कैनर लगाओ, पेमेंट ऑनलाइन करो, डिजिटल इंडिया करो। तो हमने भी ऑनलाइन पेमेंट की है। अब बताओ मैं इसमें मेरी क्या गलती है? रिसीव किया आपने, वो पेमेंट दिखा सकते हैं? हाँ जी सर, ये है, तो ये है 13 मई को ये नंबर जूम कीजिए, देखिए इस नंबर से पेमेंट जो है वो रिसीव की गई है। आप देखिए ये नंबर है और 6500 रुपया जो है वो रिसीव किया गया है। इसी पेमेंट के बाद इनके अकाउंट को फ्रीज किया गया है। अब वो व्यक्ति किस तरह से पेमेंट करता है, क्या मोड रहता है, क्या वो फ्रॉड करके आता है, उसकी जिम्मेवारी इस दुकानदार की नहीं है। ये जिम्मेवारी पुलिस की बनती है। पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करे। आप ये देखिए, उसके साथ साथ आपको उस मोबाइल का IMEI नंबर भी जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और पुलिस के लिए बड़ा आसानी है कि इस नंबर को आप ट्रैक कीजिए, किस व्यक्ति के पास ये फोन है उसे गिरफ्तार कीजिए। अब उस व्यक्ति ने फ्रॉड किया, लेकिन इस दुकानदार का क्या कसूर है? इस दुकानदार ने अपना काम किया है, अपना मोबाइल फोन बेचा है और उसकी पेमेंट भी की है और उसे बिल भी दिया गया। पुलिस को चाहिए कि आपका ये ट्रैक करे, इस व्यक्ति को आराम से ट्रैक हो सकता है। मैं SHO सर के पास गया था, उनको मैंने बोला सर मैं आपको एप्लीकेशन देता हूँ एक, कि मेरे से कस्टमर ने मोबाइल लिया, उसने फ्रॉड था कस्टमर, मुझे महाराष्ट्र पुलिस से फोन आया कि वो बंदा फ्रॉड है, अब वहाँ पर एक एप्लीकेशन दो। मैं सर के पास गया, सर मैं आपको देता हूँ, IMEI नंबर भी है, अब यहाँ से ट्रेस करके बंदा पकड़ सकते। कहते हैं हमारे पास कंप्लेन आई नहीं, हम क्यों करें। आप कंप्लेन कीजिए कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। मैं गया था उनके पास बोलने के लिए, उन्होंने बोला हमारे हैंड में कुछ नहीं है, आप साइबर सेल जाओ, वही करेंगे, हम नहीं कर सकते कुछ भी। अच्छा, उन्होंने ये बोला मुझे। साइबर सेल वाले वो भी कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते। वो बकायदा सर मेरे पास मैंने स्टेटमेंट निकाली है, उस स्टेटमेंट में IFSC कोड आया JK सुरन, वो सुरन कोड का IFSC कोड है। अगर चाहो उसको पकड़ना है, वहाँ पर उनका एड्रेस निकालो, बैंक से एड्रेस निकल जाता है। नंबर तो ऑन होगा ना, अगर उसने खरीदा है, ये नंबर ऑन होगा, ये वाला नंबर IMEI नंबर ऑन है, नंबर ट्रेस हो जाता है। वो महिला आपसे फोन लेने है, उसका कुछ CCTV फुटेज तो नहीं है आपके? सर अब 3 महीने हो गए ना, फुटेज 1 महीने की रहती है खाली बस। 1 महीने का? हाँ जी।
अब वो महिला आती है, आगे भी यहाँ पर आती है, हमें थोड़ी पता है वो फ्रॉड है। उसने बोला कि मैं फोन लूंगी, पेमेंट अपने बेटे से डलवाऊंगी, तो उसे पेमेंट डलवाई, वो यहाँ बैठी हुई रही, चाय शुई पी, उसने पेमेंट उसी टाइम 10-15 मिनट में आ गई थी पेमेंट। तो फिर भी वो चले यहाँ पर पहले भी आती है वो महिला, वो अच्छा पहले भी हाँ जी आती है, अभी हार्डली भी पीछे आई महिला होगी। जम्मू की है वो महिला? अब पता नहीं सर कौन है, कुछ 35-40 साल की वो लेडी है, अब पता नहीं कौन है कौन नहीं है, लेकिन आती है बस में काफी टाइम। उसके बाद दोबारा नहीं आई वो? आई होगी सर, हमें पता नहीं था कि ये फ्रॉड हुआ है, पता हो मैं पकड़ लूंगा उसको। नहीं, इस फ्रॉड के बाद वो महिला आपके पास नहीं आई? नहीं 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 नहीं, बस स्टैंड आई होगी, पर अब हमें ऐसे अननेसेसरी क्या, क्यों किसी को पूछेंगे। अब मुझे अब 2 हफ्ते पहले पता लगा कि इस महीने ने फ्रॉड पेमेंट डाली है, फ्रॉड है, अब तो आएगी तो मैं पकड़ूंगा उसको। ये अगर चीज़ है। एसएसपी साइबर संदीप मेहता अगर आपको सुन रहे हो, उन्हें क्या कहना चाहोगे? बड़े अच्छे ईमानदार ऑफिसर है वो। सर मैं उनको यही कहता हूँ, सर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, मेरा अकाउंट अनफ्रीज कीजिए, सर मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मैंने एक फोन सेल किया है और पेमेंट मैंने ऑनलाइन ली है, मेरा बस यही गलती, पेमेंट मैंने ऑनलाइन ली है, या तो ऑनलाइन पेमेंट बंद करवा नहीं, दो। ये आपकी कोई गलती नहीं है। तो वो सब यही बोल रहे हैं ना सर कि आपने पेमेंट ली क्यों है। तो पुलिस वाले भी ऑनलाइन चालान भेजते हैं, उनको पेमेंट भी ऑनलाइन करते हैं। सबको यही बोल रहे हैं, पर मैं बताओ क्या करूं, बताओ मेरे साथ फॉल्ट ही क्या है, या मेरा कोई फॉल्ट है, मैंने कोई गलती की है, मुझे बताओ। मैंने तो फोन सेल किया है, पेमेंट ली है, या तो फिर ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग बंद कर दो। ऑनलाइन क्यों कर रहे हैं, पेमेंट ऑनलाइन क्यों कर रहे हैं ये बिल्कुल लोग। सही कहा, ये दुकानदार बिल्कुल सही है, क्योंकि इसने अपना काम किया है, इसने मोबाइल बेचा है और उसका जो बिल है वो भी उसे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक फ्रॉड जो है वो इस दुकानदार के साथ हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस की भी इस पर जिम्मेवारी बनती है कि आप इस पर तहकीकात करें, कौन वो महिला थी, किस तरह से वो पेमेंट आई है, और इस दुकानदार की मदद होनी चाहिए, क्योंकि 2 महीने से इस दुकानदार का जो अकाउंट है वो फ्रीज है और ना ही ये पेमेंट कर पा रहा है, ना ही रिसीव कर पा रहा है, ना ही किसी को पेमेंट दे पा रहा है। कहीं ना कहीं साइबर पुलिस को भी चाहिए कि इस मामले में आप इंटरफेयर करें और सच जो है वो सामने आना चाहिए और उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिसने गलत तरीके से इस दुकानदार को पेमेंट किया है। नमस्कार।